तो फिर मुझे चेक करने के लिए कि कौन सा चेक हुआ हुआ, पेड है अनपेड है, उसको चेक करने के लिए लूप लगाना पड़ता, मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ती, कोड कॉम्प्लेक्स होता। तो मैंने उसकी जगह यूज किया क्यूरी सिलेक्टर। अच्छा ठीक है। सही। अब ये देखें क्यूरी सिलेक्टर्स को थोड़ा सा हमें बनाना पड़ा, पर वो कितनी आसानी से बन गया। ये मैंने बनाया हुआ क्यूरी सिलेक्टर। मैंने लिखा क्यूरी सिलेक्टर, उसके अंदर मैंने लिखा इनपुट। अब क्यूरी सिलेक्टर लिखा है और इनपुट लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, सारे इनपुट्स को वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। उसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और एक एट्रीब्यूट का नाम लिखा। मैंने कहा सिर्फ वो इनपुट गेट करो जिसका नेम क्या है, फी है। सही। तो यहां पर इस जो इनपुट को इसने गेट किया होता है इसको छोड़ देगा, क्योंकि इसका नेम फी नहीं है। सिर्फ जिसका नेम फी होगा इन दोनों को गेट करेगा। इसका भी नेम फी है और इसका भी नेम फी है। ठीक है। अब दोनों गेट कर लिए। उसके बाद मैंने लगाया कॉलन, डबल डॉट कॉलन, और मैंने लिख दिया चेक्ड। लिख दिया चेक्ड। मैंने कहा भाई दोनों को तो गेट कर लिया, 2 हो 4 हो 3 हो, सब जितने नेम के होंगे उतने गेट होगा। फिर मैंने कहा नहीं, सिर्फ मुझे वो चाहिए जो चेक हुआ हुआ। क्या हुआ हुआ? ठीक, चेक। अब पेड चेक हुआ होगा तो पेड आएगा, अनपेड चेक हुआ होगा तो अनपेड आएगा। ठीक है जी। अब उसकी मैंने निकाल ली वैल्यू, जो भी चेक हो उसकी क्या आ जाए, वैल्यू। अब वैल्यू मैंने यहां पहले से दी हुई है कि अगर पेड वाली की वैल्यू पेड ही दी है, अनपेड की वैल्यू अनपेड ही दी है। तो जब मैं पेड पर क्लिक करके ओके करूंगा तो आपके पास कंसोल में आई थिंक मैंने शो कराया था पेड आ गया। देखें, क्लियर है? ठीक है। होगा अनपेड पर क्लिक करके अनपेड आएगा। क्लियर? सही जी, ये था मेरा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई हम पढ़ने वाले हैं, अब क्रिएट लिस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा सर, इसको जो है ना हम अलर्ट पे भी शो करा सकते हैं कि मैसेज आ जाए अलर्ट फीस पेड, जैसे कंसोल पे शो करा रहे हैं। हाँ हाँ, जो आप चाहें। यहाँ पे तो आपके पास सारी वो है ना, आप पूरा नोटिफिकेशन बनाना चाहें, जो करना चाहें आप कर सकते हो उसके बाद। तो चलो कंसोल चलने दे। कंसोल तो यूजर को वो भी नहीं होता ना। जी जी। तो आप डायरेक्टली यहाँ भी दिखा सकते हो, या पूरा मैसेज दे सकते हो आप इस तरीके से, योर फी इज, सही, कॉन्केट करा दो। अच्छा सर, मुझे नेम के अंदर जो वैल्यू ले रहा हूँ ना मैं, जैसे नेम में मैंने लिख दिया काशिफ, तो मैं इस तरह लिखना चाह रहा हूँ कि वो काशिफ आए और फिर लिखा है फीस पेड। हाँ, इनपुट वाली वैल्यू को कैसे लेंगे हम यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर लो। नेम, आपने अगर नेम को गेट किया हुआ है तो अभी नेम को हमने गेट ही नहीं किया था। अच्छा। सही है। तो अगर यहाँ आईडी देके, सिंपल बता रहा हूँ, सही है, आपने आईडी दी NAM, सही है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, मैं चाहूँ तो ये वाला मेथड यूज कर सकता हूँ जो कि आपने किया हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। पर मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज नहीं कर रहा, आपको दूसरा मेथड यूज करके दिखा रहा हूँ। कौन सा? लेट नेम ले लेता हूँ। अच्छा, ये लेट नेम वही है वार वाली बात, याद है ना? जी। मैं वार ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ओके। यहाँ पर मैं यूज करूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह। अच्छा, पहले बल्कि वही लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये काम मैंने किया है। पहले उससे से करके दिखाता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने क्या थी आईडी हमारे पास NAM। ठीक है। इसकी क्या उठा लूं, वैल्यू। ओके। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी टैग बॉक्स में जो भी लिखेंगे वो वैल्यू नेम में आ जाएगी। हाँ, NAM में आएगी। ओके। और NAM में आईडी थी तो NAM आईडी से उठा लिया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, NAM ही लिखा था मैंने, नेम प्लस कॉन्केट कराया, फी इज, फिर आगे कॉन्केट कराया। ये देखा, मैंने कहा यहाँ पे असद जी अनपेड। ओके, असद फी इज अनपेड। सही है, क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, यही सेम काम मैं आपको दिखा देता हूँ क्यूरी सिलेक्टर से करके। या आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। किसका मदद से? डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर। अच्छा, यहाँ ऑल यूज नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आईडी हम देंगे तो आईडी में एक ही होता है। आईडी में एक ही होगा। अब सिलेक्टर कैसे बनता है? याद है जब आईडी का होता है, जो CSS में यूज किया था, आईडी से पहले क्या लिखा जाता है? हैश सर, है हैश। ठीक है। अगर क्लास होती तो क्या लिखता है? डॉट। जी। क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास आ गया जैन पैड है, जैन इज पैड, जैन फीस पैड, जैन फीस पैड, बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है जी सर। ठीक है जी, ये चीज थी हमारे पास। तो क्यूरी सिलेक्टर हम यूज कर रहे होते हैं, क्यूरी सिलेक्टर से इस तरीके से काम हो सकता है इजीली।
ये हो गया हमारे सर हम पास। इसको इस तरह भी वैसे कैलकुलेटर के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे हम दो इनपुट लें इधर और मैंने यहाँ पर जी। रेडियो बटन की जगह लगा दी है मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, और मैंने कहा जी। भाई अब ये दो वैल्यू को डिवाइड करके दिखाओ, तो मैंने दो वैल्यू लिखी और मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दिया, ओके करा, तो फिर मेरे पास यहाँ पर आंसर जो भी है वो आ गया ना। जी गुड है, हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि सेम सब कुछ वही चलेगा, बस उसमें जाहिर सी बात है कंडीशंस बनेंगी आपके पास। कंडीशन बन कि अगर आपके पास चेक जो आपने किया अगर वो प्लस को किया है तो प्लस करो, माइनस को किया है तो माइनस करो, सही है ना, जी। कंडीशंस बन और जाएंगी। इनपुट भी हम खुद ही दे रहे हैं अपनी मर्जी से। इनपुट इनपुट भी खुद ही दे रहा हूँ आप वैल्यूज। बिल्कुल। ठीक है जी। जी अच्छा जी, आपने आए और आपने पूरा पूरा कौन सा था हमारा इवेंट्स, पहले मैं इवेंट्स का एक चीज दिखा दूं ताकि फिर हम इस पे चले जाए क्रिएट लिस्ट पे। ला देना फोन देना तो देखिए भैया हमारा इवेंट में मिल जाएगा। इवेंट में मैंने सिंपली आपको क्या करके दिखाया था कि भाई हम वैल्यू तो ले रहे हैं, ये तो अब सिंपल सी चीज हो गई कि वैल्यू ले लें, सही है, एलिमेंट लिया और उसकी वैल्यू रख रहे हैं। भाई किस में रख रहा हूँ, इनर टेक्स्ट में, पर किसके, H2 के, जो कि पहले से बना हुआ है, क्या हुआ है, पहले से बना हुआ है। तो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था कि मैं लिस्ट के अंदर पहले से लिस्ट क्या बना रहे हो आसिम इसमें लिस्ट पहले से क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। इसको छोड़ो भाई, ये हो गया ना, चार्ट ऑफ अकाउंट का हो गया काम आपका। मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों के उसके ऊपर लिख दो चार्ट ऑफ अकाउंट एनजीओ, और उस पे वो तो चार्ट ऑफ अकाउंट उसको सेंटर में करो जरा, इसको क्रिएट लिस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट की हेडिंग जो है ना सेंटर में करो उसको। अभी दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं और दोनों के ऊपर देख लिया डिलीट पे इंसर्ट पे एनजीओ वाले फॉर्म पे एनजीओ यूज होना चाहिए, TELIST लिस्ट, क्रिएट लिस्ट, और उसके चार्ट ऑफ अकाउंट भी उसका, और उसके प्रिंट पे भी देखो, प्रिंट जो है ना एनजीओ वाले का प्रिंट वो वाले टेबल से बना हुआ नहीं बना हुआ, चार्ट ऑफ अकाउंट का जो प्रिंट है CREATE क्रिएट नहीं, जो मैंने फाइल का नाम बनाया अपनी ये बनाया है जी। चले हम इसको देख लेते हैं 2 मिनट। 332 लेते हैं जी। हाँ जी, मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, को लाइफ में देखो क्या हुआ है। अच्छा यार सही तो है। अच्छा हमारे पास तो फाइल अननोन आ रही थी ना, अब तो चल गया। खैर अभी हमने कुछ बनाया नहीं है ना इसमें, जब भी ब्लैंक आ रही है, ठीक है। क्रिएट लिस्ट आपके पास सही है। अब मैं इसके अंदर देता हूं, अगर मैं बना दूं ऑर्डर लिस्ट LI ब्लैंक रखूं तो आपके पास पहले से 1 लिखा हुआ आएगा, पहली चीज तो ये सही है, नंबर पहले से शो हो रहा है। दूसरी चीज आपके पास डायनेमिक नहीं रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे 3 LI बना दिए तो बस क्या यूजर 3 ही इनपुट दे सकता है, 4 ही इनपुट दे सकता है, सही है, इस तरीके की बात होगी। तो नहीं, यूजर अपनी मर्जी से देगा जितने भी हो, तो सिर्फ आप बनाओ OL, LI बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं आगे स्क्रिप्ट में, अब देखें मैं अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट से जो काम किया वो ये किया था कि मैं टेक्स्ट को सेट करा रहा था, क्रिएट नहीं करवा रहा था। अब मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML का एलिमेंट क्रिएट करवाऊंगा। क्लियर है? ये देखें भाई, सबसे पहले एक बटन बना लूं ताकि बटन के क्लिक पर काम हो तो ज्यादा बेटर है। बटन एड आइटम के नाम से बना देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं ऑन क्लिक पर ऐड। क्लियर है? यहाँ पे आता हूँ, फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऐड, और यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं देखें क्रिएट आइटम कैसे करता हूँ, क्रिएट एलिमेंट कैसे करवाता हूँ। कोई भी एलिमेंट क्रिएट कराया जा सकता है, जितने भी हैं HTML के एलिमेंट, सही है। कैसे, डॉक्यूमेंट यूज किया, वही ऑब्जेक्ट जो होता है, इसके बाद डॉट में लगाया क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद जो एलिमेंट बनाना है उसका नाम आ जाएगा इधर इन्वर्टेड कॉमास में, और यहाँ पे टैग वगैरह नहीं लगते, बस नाम आएगा। तो मैं कौन सा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, हेडिंग। कौन सा एलिमेंट जी, हेडिंग सर नहीं, ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या बनता है, लिस्ट आइटम LI। अच्छा, LI बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, LI के नाम से रखना चाहो तो LI के नाम से रख लो, मीनिंगफुल हो जाएगा, वरना किसी भी वेरिएबल के अंदर आप रख सकते हो। इसको मैं आपको लॉक करके दिखा देता हूं पहले, सही है जी। ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीचे जैसे ही बटन क्लिक करूंगा एक LI बन जाएगा। अच्छा। बन गया, दोबारा क्लिक करूंगा एक और LI बन जाएगा।
पूरा टैग बन रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अभी वो प्लेन का आएंगे ना, अगर मैंने कुछ किया मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं क्या करता हूं, इससे पहले कर लेता हूं। एल के अंदर क्या बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर लिखने के लिए मुझे क्या करना होता है, इनर टेक्स्ट। याद है H2 पहले से बना हुआ होता था, तो हम क्या करते थे, H2 को गेट करने के बाद उसमें क्या कर देते थे, इनर टेक्स्ट सेट करवाते थे टेक्स्ट को। सेट कंटेंट कर रहा हूं li.innerText इक्वल टू जो भी आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया हाय, सही है। अब देखें दोबारा एडिटम करके दिखाऊंगा तो नीचे जो li लिखा हुआ आएगा उसके अंदर हाय लिखा हुआ होगा, अभी खाली आ रहा था ना, अब ये देखें हाय लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा जी ये देखें, ये li बन तो रहा है लेकिन यहां पे शो नहीं हो रहा, यहां पे शो नहीं हो रहा बॉडी में। अच्छा बॉडी में शो कराने के लिए आपको इसको अपेंड कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, अपेंड से मतलब ये अभी तक एल जो बना है ये समझ लें स्क्रिप्ट के लिए बना है, अभी बॉडी में नहीं गया। अब बॉडी में मुझे ये कहां रखना है ये बताना होता है, बॉडी में कहां रखना है, सही। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ऊपर एक एलिमेंट रख के दिखाऊं, मैंने ऊपर अगर बॉडी में ऊपर रखा हाय एल तो ये देखें कहां पे आ रहा है हाय, लिस्ट एटम बना है नहीं बना है एक तरीके से, सही है ना। यानी कि मैं कहीं पे भी अगर इसे रखूं तो ये एक लिस्ट एटम बटन के बाद रख के दिखा देता हूं आपको, सही है। नहीं बन पाया ओएल की बात लिख के दिखाऊं तो आपके पास नहीं बन पाएगा, ये सही है। नहीं बन पा रहा ना, ये कब बनेगा सही, ये जब आपके पास ओएल के अंदर या यूएल के अंदर होगा तब सही बनेगा ना। अब बना है, सही है। तो ये चीज है। सबसे पहले मैं इस ओएल को रख देता हूं बटन के नीचे, क्योंकि बार बार बटन नीचे आता रहेगा वरना, सही है। तो मतलब मुझे इसको रखना कहां है, ओएल के अंदर। तो मुझे अपेंड कराना है ओएल के अंदर, सही है। तो मैं अब कैसे कराऊंगा, पहले मुझे ओएल को गेट करना पड़ेगा। किसको गेट करना पड़ेगा, ओएल को, सही है। आप यहां पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज करना चाहो, जो करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा सर, इसको हम ओएल को भी इसमें फंक्शन के अंदर नहीं दे रख सकते क्या, ओएल को भी अंदर ही नहीं बना सकते फंक्शन के अंदर, क्रिएट ही करवाएं ओएल को जी। नहीं तो फिर हर दफा अलग अलग ओएल बनेगी ना, जैसे बटन क्लिक करूंगा तो एक ओएल एक ऑर्डर लिस्ट बनेगी, फिर एलआई बनेगा। अच्छा तो समझ गया, नंबर रहेगा। ओके जी फिर दोबारा क्रिएट हमें एक ही ओएल के अंदर लिस्ट सारी ऐड करनी है, एक ही ओएल के अंदर तो जब भी बनेगी ना। और क्या, ओके गेट एलिमेंट कर देता हूं, गेट एलिमेंट, सही है भाई। अच्छा गेट एलिमेंट किससे करके दिखाता हूं, वही वाला मेथड अब मैं ज्यादा यूज करूंगा क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि हमारे पास ये इजी है। अच्छा ओएल की जगह क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहा हूं। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, ये पहला ओएल होगा, अगर आपके कोड में ये पहला है तो ऐसा कर सकते हैं, वरना आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको दे दो आईडी, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट, ठीक है। अब तो मामला ही खत्म हो गया, आपने क्वेरी सिलेक्टर लगाया और इस ठीक है, आपकी आईडी क्या है एलएस की, ठीक है जी। और इसको आपने रख दिया एक वेरिएबल के अंदर, कंपनी डालना इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूं ओएल ही नाम, ये इजी रहता है। जब आप जावास्क्रिप्ट में मीनिंगफुल नाम रखते हो ना, मुझे पता चल रहा है इसके अंदर क्या है, ओएल लिस्ट है, सही है। चाहे आईडी मैंने ओएल दी फॉर्म को सेव जैसे वो कर लो, लेकिन इससे पता चल गया। अब देखो मुझे क्या करना है, इस एलआई को जो कि एलआई तैयार है जिसमें हाई लिखा हुआ है, जब आपने देखा ना एलआई में पूरा वो लिखा हुआ आ रहा था हाई, ये देखो हाई लिखा हुआ आ रहा है, इसको पूरा पेंट कराना है, इसमें रखना है, पेस्ट करूंगा, सही है। प्लेस करना है, यानी एक टेबल के अंदर मुझे सही है, रिप्लेस करना है मुझे, एक तो रिकॉर्ड नंबर होगा वो तो बनेगा ओएल के अंदर, तो मैं लिखूंगा सही है, और एक होगा मतलब टाइटल, उसके बाद लिंक, सही है। दो फील्ड बना के मुझे एक छोटा सा फॉर्म बना दो, अपेंड के बाद क्या अपेंड कराना है एलआई वीडियोस के, सही है, टेबल के अंदर। और फिर उसकी क्रिस्टल रिपोर्ट पे प्रिंट बना दोगे, जिसमें जो भी हमने डाला होगा ना वो लिस्ट की शक्ल में आ जाएंगे, यानी टाइटल और उसके सामने उसका लिस्ट लिखा रहा होगा, सही एलिमेंट कर देते हैं हम इजी वर्डिंग में। ये इस तरह से भी मुझे एक फॉर्म प्लेस कर रहा हूं एलिमेंट, सही है। अब ये देखिए, अब ये बॉडी में चले जाएगा तो यहाँ पे आपके पास शो होगा, एक आ गया। दोबारा क्लिक करूंगा तो देखें 2 आएगा, क्योंकि उसी में अपेंड हो रहा है,
अभी बिल्कुल डायनेमिक है, जितनी बार क्लिक उतने हाई। इसको सर लूप में भी डाल सकते हैं हम, है ना? नहीं, लूप में आप नहीं डालोगे, यहाँ पे तो आप ये बना रहे हो ना, आपको सेम डेटा थोड़ी चाहिए। ये तो अभी मैंने पहले मैं एक चीज समझाता हूँ कि मैंने हार्ड कोड समझाया है कि भाई हाई हाई लिखा हुआ आ रहा है, सही है। आपको तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा मैं, सही है। टाइप टेक्स्ट हो गई, प्लेस होल्डर हो गया आपके पास, इंटर एटम, ठीक है, आईडी दे दी मैंने फॉर एग्जांपल एटम, सही है। अब ये जो यूजर यहाँ पे आइटम देगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेंट्री के हवाले से किसी भी चीज के हवाले से मैंने लिखा है मिल्क, जैसे ही मैं ऐड आइटम करूं तो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए हाई की जगह मिल्क, मिल्क आना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, फिर अगर मैं लिख दूं एग्स तो यहाँ पे आना चाहिए एग्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लूप नहीं लगेगा, यानी ओके सही ओके। है। हमें ऐसे डायनेमिक, ये कहलाती है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट आप ऐड करते आ रहे हो, जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं हम, सही ना? ऐड टू, हाँ, वो वाली चीज है, सही। तो सर वो अब चीज हम आपके टेबल में भी करते हैं, इसको टेबल फॉर्मेट भी देते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा? टेबल फॉर्मेट तो कुछ भी हो सकता है, हम तो लिस्ट को प्रेफर करके दिखा रहे होते हैं ना कि देखिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर, इसलिए मैं ऑर्डर लेता हूँ कि देखिए नंबरिंग से पता चल रहा है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बनाई, और कभी कभी जैसे भी आपने सवाल कहा कि भाई अगर हम फंक्शन के अंदर ही ऑर्डर लिस्ट बनाए तो क्या होगा। अब अगर आप फंक्शन के अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट बना लोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्योंकि हर उसका डॉट वो होता है, ठीक है। सही है। वो तो स्पेस वगैरह से पता चल जाए, अलग चीज है। वरना ऑर्डर लिस्ट बनाओगे तो आप क्या होगा, हर एटम पे 1 ही नंबर देगा, चाहे 10 भी होंगे, हर एटम 1 होगा। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑर्डर लिस्ट बन रही है। सही सही है। तो यहां ये दिखाया है कि भाई ऑर्डर लिस्ट आपके ऊपर बनी हुई है, सिर्फ एलिमेंट बना रहा हूं मैं। क्लियर है? सही है। अच्छा जी, अब मुझे इसके हवाले से कोड बताएं कि मुझे इसकी जो वैल्यू है ना वो रखनी है सर लिस्ट के अंदर, वो आए तो कैसे आएगी? क्या लिस्ट में लाना है सर आपको? जो मैं यहां लिख रहा हूं, जो भी चीज मैं यहां पे दे रहा हूं, हाँ। वो मेरे पास आना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा मिल्क, हाँ, तो मिल्क लिखा हुआ नीचे आना चाहिए ना, 1 के साथ मिल्क आए। तो हाई हाई वाली जगह पे आप वो जो हम लिख रहे हैं ना, इनपुट में जो डाल रहे हैं वो हम किसी उसमें वेरिएबल में आप लेके और उस वेरिएबल को वहां लगा दें। हाँ, पहले इनपुट को गेट कर लेंगे। हाँ, सेम इसी तरीके से कर लेते हैं जैसे मैंने ओएल को किया है। जैसे अभी लास्ट टाइम किया था आपने, हाँ, जैसा आपने आईडी तो दी हुई है। सबसे पहले मैं ओएल की जगह इसका नाम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एटम ही रख देता हूँ, क्योंकि एटम आएगा इसमें एक, बिल्कुल ठीक है। और हमारी आईडी भी क्या है, एटम ही आई थिंक। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इनपुट फील्ड आ जाएगा, ये रहा, सही है। इनपुट फील्ड की आ गई, इसमें किसमें आ गई, इनपुट फील्ड आई है पूरी, याद रखिएगा, अभी वैल्यू नहीं निकाली है मैंने, सही है। इनपुट फील्ड आई है। अब इसकी कहां पे रख दूं ये साथ, ये इनपुट फील्ड के वो बनाओ ना फॉर्म जो बताया मैंने आपको। अभी ये मैंने इनपुट फील्ड उठा ली। अब इसकी वैल्यू तो मैं डॉट वैल्यू करके जहां पे भी मैं लिखूंगा एटम डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी। पर रखना कहां है मुझे सर? हाई वाली लाइन में ना, सेट कंटेंट में, हाई वाली लाइन में। गुड, यहां मैंने रख दिया एटम। एटम तो पूरा एलिमेंट है, एटम डॉट वैल्यू, सही है। नहीं देखें आप, अच्छा, वो डिस्प्ले नीचे लिस्ट में होती रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, ये डिस्प्ले इसको करवा रहे हैं ना आप एक तरह से? लिस्ट क्रिएट करवा रहा हूं एटम। और देखें आपके पास एलआई हमने क्या किया है, हम डायनेमिक बना रहे हैं सब कुछ। पहले से एलआई बनी हुई, और मैं चाहूं तो अब 10 सी एलआई बना दूं, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट से कोड करवा रहा हूं अब। सही है। अच्छा सर, हम जैसे ऐड करा रहे हैं, हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, मतलब अपेंड की जगह हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। वो फिर आप इसको रिमूव कर सकते हो, बट उसमें आपको क्या करना होगा, पहले तो इसमें मतलब एक्शन बटन बनाए, तो टेबल में कर रखना होगा उसको, एक्शन बटन लगाने होंगे ना। टेबल में बनाया या नहीं बनाया, आपको हर एक के साथ पहले एक बटन बनाना होगा। दूसरी चीज, बटन के साथ साथ ये अभी डायरेक्ट लिस्ट बनती चली जा रही है, तो लिस्ट डायरेक्ट रिमूव नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको फिर उसको हम रिमूव एलिमेंट कर सकते हैं। हाँ सही है, एरे की अगर हमें जरूरत ना पड़े तो हम जिस एलआई को लिए हुए ना उसकी सिलेक्शन करके हम उसको हर एक को आईडी देते रहेंगे एलआई को। ये पॉसिबिलिटी है। देखें, एक ही चीज को करने के 10 तरीके होते हैं। अभी जो मेरे में आ रही है वो ये आ रही है, मैं जो भी एलआई क्रिएट करवा रहा हूँ ना,
उसको आई उस बटन में रखता रहूंगा। मतलब जैसे आईडी वो बटन उसकी कोड हो गया एक तरह का ना। जी हर एलआई को, ताकि मुझे, क्योंकि डिलीट तो किसी एक को करना होगा ना, जी बिल्कुल। तो उसको डिलीट करूं तो वो आईडी की वजह से आपके पास वो रिमूव करवा दूंगा मैं एलिमेंट। हमारे पास इसमें एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव एलिमेंट होता है, रिमूव एलिमेंट होता है, हाँ, अच्छा अच्छा उससे मैं रिमूव करवा दूंगा। सही है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। या फिर देखें अपडेट भी सबसे होता होगा सर जब रिमूव होता है तो, है जी अपडेट भी होता है। तो अपडेट एलिमेंट सर। जी अपडेट के लिए आपके पास डायरेक्ट आप डॉम से नहीं करा सकते, फिर आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपके पास होगा एलिमेंट को, और आप तो आपको पुराना रिमूव करके अपनी खुद की लॉजिक बनानी पड़ेगी कि आपने रिमूव किया खुद ही और फिर नया ऐड करवा दिया। अच्छा सेम आईडी के ऊपर ना अपडेट। जैसे मिल्क में मिल कुछ कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हमें सही करनी है तो वो अपडेट जी से जी कर लेंगे। जी वो अपडेट हो जाएगा। सही सही है। सही। तो ये थी हमारे पास लिस्ट क्रिएट करना। अच्छा दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर डॉट वैल्यू क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर डॉट वैल्यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर यहाँ पे डॉट वैल्यू लिख दूंगा तो मुझे यहाँ तो नहीं लिखना पड़ेगा। सही है, बट एक काम होगा। अब देखें आप, एक चीज आपने नोटिस करी है, जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो चीज ऊपर इनपुट फील्ड में भी रहती है, जबकि एड आइटम करते ही मुझे ये ब्लैंक हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ब्लैंक कैसे होगा? पिछले कोडिंग में बताया मैंने इसको, ये चीज आपको। सर वो मुझे आया कुछ ध्यान में? इसको खाली कर देंगे ना सर, इक्वल करके डबल कोट। कैसे? ये इसका नाम क्या है इस बॉक्स का सर जो हमारा है? एटम फील्ड का नाम है एटम। आइटम एटम आईडी है और वेरिएबल में भी एटम में ही है। आइटम में इक्वल टू सर ब्लैंक है, वो जो डबल डॉट करके लिख देते हैं ना, डबल कोट डबल कोटेशन। जो भी करेंगे हम अपेंड होने की बात करेंगे। सही है। दूसरी चीज, सिर्फ एटम को डायरेक्ट नहीं कर सकते वरना तो वही हमारे पास मसला आएगा। एटम डॉट वैल्यू, वैल्यू खाली करानी है, चेंज करना बल्कि खाली ब्लैंक करानी है। ये देखें ऐसे। अच्छा सही है, फौरन ब्लैंक हो जाएगी अपेंड होते के साथ ही। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर ये सही है जी। अच्छा जी, हमारी तकरीबन जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। सही है ना। अब इंशाल्लाह हम फ्राइडे से अपनी जेक्यूरी की तरफ आएंगे। अच्छा ठीक है सर मैं ये कह रहा था इसके सर वो अपडेट और रिमूव भी करा देना हमें इसी क्लास में, मतलब या नेक्स्ट क्लास में, या जैसे हो सके, ताकि पूरा हो जाएगा ना ये सिनेरियो। अपडेट और रिमूव देखें, अगर डिलीट के जो मेरे पास सिनेरियो आ रहा है, डिलीट में आपके पास जो सिनेरियो मैं सोच रहा है, बट उसमें अभी एक चीज ये होगी कि आपके पास शायद नंबरिंग सेट नहीं होगी। आसिम फॉर्म बनाओ ना, फॉर्म क्यों नहीं बना रहे तरीके से। देखिए सबसे पहले तो मुझे एक एलआई क्रिएट करवाना है, एलआई के साथ ही एक बटन भी क्रिएट करवाना है। हेलो के साथ साथ फॉर्म क्यों नहीं बना रहे? आपको फॉर्म बता दिया हमने, बनाना है तो बनाओ ना फिर। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही क्रिएट एलिमेंट कराया एलआई, इसी तरीके से एक मुझे क्या क्रिएट कराना पड़ेगा, बटन। ऐसा ही है। सही है। और मुझे बटन का अभी, और सर ये जो लिस्ट आ रही है ना, एक ये टेबल में भी आ जाए सर। सही, हमारे पास ये आ गया। एकदम डॉट वैल्यू खाली कर रहा हूँ। चलो खैर, मुझे देखना है एलआई नहीं, मुझे देखना है बटन। बटन क्या आ रहा है हमारे पास? बटन सही बन रहा है। ठीक है, अब आपने जिस तरीके से ये किया है इसी तरीके से उसका भी इनर टेक्स्ट सेट कर दो। बटन डॉट इनर टेक्स्ट। अच्छा वो तो सबका सेम ही रहेगा।
डिलीट, सही है, डिलीट बटन रहेगा आपके पास। अच्छा जी, ये मुझे रखना कहाँ है, LI के अंदर ही रखना है ना, बिल्कुल। लिस्ट आइटम के अंदर ही। तो फिर पहले हमें इसको वो करना पड़ेगा, रोलेक्स, पहले आपको बटन बनाना पड़ेगा, फिर आपको LI बनाना पड़ेगा, और LI के अंदर आप साथ में कॉन्केट करा दोगे बटन। ठीक है, एक दफा हम देख लेते हैं अपना कोड। HTML बटन एलिमेंट नहीं हमारे पास पूरा। अच्छा हाँ सही है, हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है उठकर। मुझे यहाँ पर चाहिए अपना सिर्फ और सिर्फ बटन। ये तो आपके पास कोड है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ सही है, देखिए हमने वही गलती कर दी, हम इससे बटन नहीं रखा जा सकता। क्या करना होता है, आपको वही वाली चीज होगी, अपेंड कराना होगा। सही है, पहले ये रख दिया आपने, या भले बटन भी पहले फिर बाद में बना सकते हो, एक चीज पहले कर लो। पहले आइटम की वैल्यू रख दी, और फिर उसी के अंदर अगर मैं अपेंड करा दूंगा LI के अंदर, तो बाद में आएगी ना। हाँ ठीक है, ये हमने रखा बटन, ठीक है जी। और बटन रखने के बाद मैंने यूज करा अपेंड वाला तरीका। अब याद करें, अब देखिएगा, देखिए मुझे LI के अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है, LI के अंदर रखना है। किसको, बटन को। क्लियर है? अब देखें, सही सबके हाथ बटन बनता हुआ आ जाएगा। तो अभी ये बटन फंक्शन तो नहीं करेगा ना? नहीं, अभी बटन कोई काम नहीं करेगा। सही है जी। सही है सही है सही है सही है, ठीक है जी। सर इसको ना डिलीट करने के बजाय यहाँ वो लिख दें, एक्स डाल देना, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। एक्स लिख दें इसकी जगह, क्रॉस बड़ा कैपिटल एक्स। आप इनर टेक्स्ट में कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा स्पेस, हाँ स्पेस देके, बल्कि तो बटन के अंदर आ जाएगा आपके पास। सही है, क्योंकि ये इनर टेक्स्ट है, आपको यहाँ देना होगा। कहाँ पे, आपको जो इनर वैल्यू होती है यहाँ कॉन्केट कराओ, और इनपुट फील्ड में खाली स्पेस दे दो। सही है सर। ये स्पेस क्यों नहीं आ रहा टेक्स्ट के बाद? आ गया ना, आ गया। अच्छा, अगर ये देखें, अगर इसको हटा के मैं करूंगा फिर देखिएगा। ये देखें, हाँ मिला, चुपका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखें सर, इसको टेबल के अंदर करके दिखाएगा ना जरा सर। टेबल के अंदर ये जो लिस्ट बन रही है ना, तो फिर हमें बनानी पड़ेगी पूरी की पूरी टेबल। ठीक है जी, आपने बनाई टेबल, और टेबल के अंदर हमने एक सीरियल नंबर का ले लेते हैं सर, एक आइटम का हमने लिया टेबल रो, टेबल H, और टेबल H के अंदर हमारे पास पहली चीज क्या आएगी, जो नंबर चल रहा है उसका नंबर था ना। जी जी, आईडी लिख दे दें उसको, नाम या नंबर दे दें। तो फिर हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम ऑटोमेट खुद से नंबर बना सकते हैं। सही है ना, बस हाँ टेबल फॉर्म में शो हो जाए जरा सा, अच्छा फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी। सीरियल नंबर आइए आपके पास, आइटम नेम, आइटम सही है, और एक्शन। सही है जी सर। सही है, ये आ गया हमारा। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं इसका, बल्कि डायरेक्ट टेबल को गेट कर लो। कहाँ गया हमारे पास, जब हम गेट कर रहे थे, ये रहा ये टेबल, नाम भी मैंने टेबल दे दिया, और यहाँ मैं डायरेक्ट टेबल से कर रहा हूँ, पहली टेबल ही है। सही है, आईडी नहीं दी हुई मैंने,
बाय नेम। अच्छा, अब थोड़ा आपको पास काम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, पहले आप टीआर क्रिएट करवाओगे, सही है। फिर आप टीआर के बाद क्रिएट करवाओगे क्या, टी डी करवा लो फॉर एग्जाम्पल, सही है। टेबल डेटा, जी टेबल डेटा, टेबल डेटा 1, टेबल डेटा 2 हो गया, टेबल डेटा 3 हो जाएगा, 3 बनेंगे ना। इसके अंदर आपका नॉर्मल टीडी रहेगा, सही है। टीडी के लोड होगा। अब हमारे पास पहले टीटी के अंदर चीजें रख देते हैं। पहले T1 के अंदर T1 डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट रख देता हूं मैं नंबर एनो, सॉरी एनो रख देता हूं। एनो क्या होगा हमारे पास, सिंपल एक वेरिएबल होगा, लेट एनो इक्वल टू 1, जिसे हम बाद में सारा काम होने के बाद अपडेट करा लिया करेंगे, सही है, ताकि ये 2 हो जाए 1 की जगह, सही है जी। ये इनर टेक्स्ट होगी आपके पास T1 का। फिर आपके पास आ गया T2 डॉट इनर टेक्स्ट। इसका इनर टेक्स्ट क्या होगा हमारा, एटम। एटम हमारे पास किसमें था, एटम डॉट वैल्यू, क्लियर है, ऐसा ही है ना। जी सर। हाँ, गेट कर रहा हूँ मैं एटम को, सही है। यह आ गई दूसरे आइटम, और तीसरे इसमें क्या आएगा हमारा, T3 डॉट इनर टेक्स्ट, बस आएगा बटन। अच्छा, बटन आप डायरेक्टली रख नहीं सकते, सही है। T3 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने इसके अंदर कराया था, बटन क्रिएट कर लिया, सही है। बटन क्रिएट करने के बाद सर ये इस तरह की लिस्ट कहीं पे भी अगर बनाई जाती है, जैसे PHP वगैरह में, तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई जाती है या उसमें PHP से भी बन सकती है। अच्छा जी, PHP पे ज्यादा इजी होगी ना। नहीं देखिए, अभी ये जो मेरे पास मुझे भी कोड लग रहा है, अभी जो जो दिमाग में आ रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा काफी लॉन्ग हो रहा है कोड ना, तो हमारा दूसरे तरीके भी हैं। जब हम सर PHP करेंगे तो उस वक्त हम जब प्रोजेक्ट कोई बनाएंगे तो हम इस तरह की तो कोई ना कोई लिस्ट बनाएंगे ना सर, डायनेमिक करेंगे ना काम तो हम उसके अंदर। सर हमारी PHP और लारावेल दोनों कराई जाएंगी हमें इस कोर्स में, PHP और लारावेल लारावेल का। सर हमें लारावेल करा दिएगा सर, लेटेस्ट तो भी काम जो होता है कोर PHP पे कहाँ होता है सर, लारावेल पे ही होता है। चलो हो जाएंगे, लारावेल कर लेंगे। आप तो एक्सपर्ट हैं सर। अच्छा जी, जीनियस है। नहीं, बहुत अच्छे हैं सर आप। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास, ये बटन भी हमने क्रिएट कर लिया। मैं आगे पीछे ना हो काम, इसलिए सारी चीजें क्रिएट वाली एक साथ कर दी थी। फिर ये मैंने 2 चीजों का सेट कर दिया। अच्छा, इसको हटा ही देते हैं, सही है जी। सेट कंटेंट ऊपर हम रख देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अब सेट कंटेंट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। 2 चीजों का सेट कर दिया हमने कंटेंट, एक उसका नंबर का और दूसरा आपके पास इसका, सही है। बाकी हमारे पास बटन का इनर टेक्स्ट भी हमने रख दिया था बटन क्रिएट करने के बाद, सही है। अब मैं LI की जगह कहाँ पे अपेंड करवाना है मुझे, T3 में, T3 के अंदर अटेंड करा दो बटन को, गुड है। फिर देखें प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगी, इसको ऊपर रख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे कहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये चीजें हो गई, इसको भी उनके ऊपर कर दो, स्पेस बार मारना है। T3 के अंदर अपेंड करने के बाद सारी चीजें अपेंड हो गई। अब होगा TR के अंदर अपेंड, सही है। TR के अंदर अपेंड क्या होगा, पहले T1 होगा, सही है, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा, ऐसा ही है। सही है भाई, 1 मिनट है, जल्दी से करके देखते हैं हम। ये सब के अंदर अपेंड हो गया, आखिर में बस सबके लास्ट में हम कर देते हैं टेबल के अंदर अपेंड, टेबल डॉट अपेंड TR। देखते हैं हमारे पास क्या हुआ, सही है जी। मैंने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न नहीं है, T1 इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई, T1, अच्छा TD1 है,
TD2 है, TD1 TD2 सही है। और कहीं तो दिया नहीं मैंने, हाँ TR के अंदर TD1 TD2 और TD3, ठीक है भाई। अब क्या आ रहा है, T3 इज नॉट डिफाइंड। T3 कहाँ है भाई, जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ, कहीं तो किया मैंने। T3 में बटन रखा था ना अभी मैंने, ये रहा TD3। ओह शिट।